ओके, लास्ट टाइम बट जिन्होंने मिस किया है लेक्चर को उनके लिए थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी तो उनको खुद पढ़ना, उसको पढ़ लेना, फिर देख लेना, अगर नहीं आया पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, इसको मैं अब शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि कैसे निकालना, तभी आप नेक्स्ट ये करेंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द लास्ट चेक ये lecture. Now what was happening here, you want to calculate self inductance, ठीक है, हमें self inductance निकालना, लेकिन अब आपने लास्ट टाइम जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं पढ़ा ना मेरे से, बट अब याद रख लो फाई इज इक्वल टू एल आई का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस इसमें एल आपका फाई बाई आई है, L is your self inductance, L को हम क्या बोलते हैं, that is called your self inductance, ये हमें निकालना है, and I is the current flowing through it, right? मैं इसको यहाँ पे ही अलग कर देती हूँ, फिर आप अप्लाई करेंगे दूसरे पे, राइट? अब ये जो आपका L है, I तो हमने करंट I फ्लो करी है, we need phi, phi is equal to flux, that is magnetic flux is equal to B into E, right? Now what is the magnetic field B across the solenoid? हाँ जी बताइए आप में से, tell me what is the formula of magnetic field? Magnetic field का formula क्या है? mu naught n I. Mu naught n I, where n was your number of turns per unit, number of turns पर यूनिट, ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में निकाला हुआ डेरिवेटिव, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। एंड कैपिटल N इज इक्वल टू योर व्हाट, इफ L इज योर लेंथ ऑफ द सोलेनाइड देन कैपिटल L इज योर NL, राइट? ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि स्मॉल n इज नंबर ऑफ पर यूनिट मींस if we are having 1 centimeter length, in 1 centimeter length we are having only one coil, एक ही टर्न है आपकी, राइट? तो अगर हमारा 4 सेंटीमीटर का वायर होगा तो 4 into 1 हो जाएगा, that means in 4 centimeter we are having 4 turns or 4 coils here. So capital N will give you total number of turns. For example, here capital N is your 4, okay, but small n is your what? Small n is your in 1 centimeter. We are having only one coil. Is it okay? So capital N is 1, small n is equal to 1, capital N is equal to 4. This one is your n tells you total, ये ध्यान से सुनिएगा, फिर नेक्स्ट में आपको अप्लाई करना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, right? Now what is your magnetic field is mu naught Ni. Now we'll find out magnetic flux. Magnetic flux associated with unit turn, yeah, with unit coil. Magnetic flux associated, मैंने associated word नहीं लिखा, magnetic flux associated with unit coil. तो because n is your number of turns per unit length, ठीक है ना? तो with unit coil that is your, या per unit length you can, magnetic flux associated with per unit length, okay, per unit length की बात करेंगे तो flux is actually formula your BA, right? Magnetic field is your mu naught Ni and B हमने लिख लिया, A रह गया, that is your A. So this is your magnetic flux associated with per unit length, and magnetic flux with entire solenoid, with entire पूरे सोलेनाइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ओके, टेल मी कितना होगा आपके एंटायर सोलेनाइड के साथ, ये तो पर यूनिट लेंथ के साथ है, टोटल लेंथ कितना है सोलेनाइड का, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलेनाइड के, NL है, ठीक है। तो
आपका मैग्नेटिक फ्लक्स विद एंटायर सोलेनाइड विल बिकम फाई लिखोगे म्यू नॉट एन आई ए, ये पर सेंटीमीटर के साथ है, पर यूनिट लेंथ के साथ यू कैन से। तो बाकी टोटल सोलेनाइड के साथ पूरे लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज फॉर पर यूनिट एंड दिस इज फॉर total solenoid. So magnetic flux with entire solenoid will be this. Now this will become your what? Phi with entire solenoid is mu naught n square हो जाएगा, n square I e, right? Now we wish to find L. L आपका क्या हो जाएगा, L is equal to phi की वैल्यू पुट कर लीजिए mu naught n square I a upon I. I and I get cancelled, but n square, what is n from this relation, what is your n? यहाँ पे देख लीजिए, इस रिलेशन से n निकालेंगे, स्मॉल n will be equal to कैपिटल N upon L, right? तो L आपका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, राइट, n की जगह n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है ना, n की जगह n स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर एंड a। ओके, L भी कहीं पे होगा, ये वाला L है ना, ये मैं भूल गई यहाँ पे, म्यू नॉट n स्क्वायर हो गया, आई ए हो गया, और यहाँ पे ये L भी है सोलेनाइड का, ठीक है, लेंथ ऑफ द सोलेनाइड जो है। अब मैंने इधर L लिखा है तो यू कैन राइट कैपिटल L। कैपिटल L तो हमने इससे इसको डिनोट किया ना, तो इसको स्मॉल l से कर लेते हैं, यहाँ भी हम इसको स्मॉल l से कर दो, L इज योर लेंथ ऑफ द सोलेनाइड। ओके, तो ये हमारा इधर L आ जाएगा, L एंड L गेट कैंसल्ड, सो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L। दिस इज योर व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ योर सोलेनाइड। अब सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या है, आप लोग लास्ट टाइम you have missed your lecture, but the physical meaning of self inductance is actually your what, that is capital L। जैसे आपका वायर होता है, when you are having wire, करंट को अपोज करने के लिए आपका इस वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, करंट रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट। सिमिलरली इन इंडक्टेंस, इन इंडक्टर, इंडक्टर किसको बोलते हैं, इंडक्टर इज कॉल्ड, ये जो कॉइल्ड शेप होता है ना सोलेनाइड, इसका, इसको हम बोलते हैं, ये सोलेनाइड है बट इसको हम बाद में दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड इंडक्टर। व्हेनेवर आई से दैट इंडक्टर, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इंडक्टर इज योर व्हाट, इंडक्टर इज योर एक्चुअली द सोलेनाइड। अब इंडक्टर के केस में भी करंट को अपोज करता है, इंड्यूस्ड करंट को जैसे अपोज करते हैं, जब इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट, मैंने सेल्फ इंडक्शन में बताया था, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ योर व्हाट, इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ योर करंट। तो आपका ये कितना आ जाए, इंडक्टर के रेजिस्टेंस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इज इट ओके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। L इज एक्चुअली रेजिस्टेंस, L भी आपका क्या है, बेसिकली इट इज ए रेजिस्टेंस, बट फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर। अब इंडक्टर बोलोगे क्या है, इंडक्टर इज नथिंग, इट इज ए सोलेनाइड, ठीक है, सोलेनाइड ही आपका इंडक्टर का काम करता है। जब भी मैं सोलेनाइड वर्ड बोलूंगी तो आपने उसके रेजिस्टेंस के नाम को क्या बोलना है, इंडक्टेंस, ओके। और अगर मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस बोलना है, अगर मैं आपको इंडक्टर वर्ड बोलूंगी तो तब भी आपने उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस ऑकर कर रही है उसको रेजिस्टेंस वर्ड से आपने कॉल नहीं करना है, उसको आपने इंडक्टेंस वर्ड से कॉल करना है। सो फिजिकल मीनिंग समझिए, बिकॉज अक्रॉस द वायर, व्हेन यू आर हैविंग सिंपल स्ट्रेट वायर, द whatever the wire, the current experiences your what, obstruction in its path, उस word को resistance बोलेंगे। But across the solenoid or across the inductor, that resistance which opposes the flow of current, that resistance is not called your resistance, it is called with a new word,
दैट इज कॉल्ड योर इंडक्टेंस। उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। जब भी मैं इंडक्टेंस बोलूंगी तो आपको पता चलना चाहिए कि हम कॉइल की बात कर रहे हैं। कॉइल मींस हम सोलेनाइड्स की बात कर रहे हैं। जब मैं रेजिस्टेंस वर्ड बोलूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हम वायर्स की बात करें, सिंपल स्ट्रेट वायर्स। बट व्हेन दे आर इन ए कॉइल्ड शेप then the resistance is called by the name of your self inductance। तो उस सिचुएशन में किस किस पे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। नेचुरली जितना आपको भी पता है, जितनी लेंथ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेम इज हियर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट, दैट इज n, that is number of turns. It is directly proportional to here area of cross section। area of cross section means solenoid ये या solenoid का सर्कल कितना इसका area of cross section होगा, उसके भी directly proportional होगा। L आपका क्या होगा? length of the solenoid। अब आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है on which factors self inductance depends। आपने क्या लिखना है? self inductance depends upon the number of turns, area of cross section, length of the solenoid and permeability of your what medium। permeability of medium mean जैसे अभी मैंने जो solenoid बनाया, it is not wound on any material, तो हम बोलेंगे इसका mu naught है। mu naught means there is no medium, air है, you are having the air across your coils। सो हम क्या कहेंगे? दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू हमको लेनी है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 दिया जाता है। बट इफ द सोलेनाइड इज वूंड ऑन आयरन, अगर यही सोलेनाइड आपका आयरन के ऊपर है, या आपका ये सोलेनाइड वूंड किया हमने वुड के ऊपर, या इस सोलेनाइड को हमने वूंड किया किसी प्लास्टिक के ऊपर, सो उसके अकॉर्डिंग आपका परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगा? आपका परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक मैग्नेटिज्म में मैंने रिलेटिव परमिएबिलिटी का आपको बताया था। रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू योर व्हाट? बताइए जरा, मैंने बोला था ये कहीं कहीं यूज होगा। व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी का? मुझे सिर्फ फॉर्मूला बताइए। म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू नॉट। Mu is actually mu medium. Make it clear. Mu is actually mu medium. Mu medium means the material on which it is wound। किस मटेरियल के ऊपर इस वायर को लपेटा गया है राउंड में, ठीक है? तो अब जैसे अभी तक जैसे हम कर रहे थे तो यहाँ एयर था, कोई भी मटेरियल नहीं था, देयर वाज नो नथिंग हियर। बट इफ आई एम टेकिंग द आयरन, हमने आयरन का एक रॉड लिया और उसके ऊपर हमने इस सोलेनाइड मींस वायर को वूंड किया, ठीक है? तो तब हमारे पास मीडियम आ जाएगा, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं है देन म्यू नॉट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इज इट ओके? क्लियर कर लो। जब सोलेनाइड के बीच में कुछ भी नहीं है देन यू विल अप्लाई म्यू नॉट। बट अगर सोलेनाइड को किसी पे वूंड किया है देन यू विल अप्लाई म्यू मीडियम। तो म्यू मीडियम आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? म्यू मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तब हमारा ये फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? दिस फॉर्मूला विल बी रिटन एज, ये आप ऐड कर लेना उधर आगे, जैसे परसों मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था ना मुझे वो रिलेटिव परमिएबिलिटी इसका बताना है, तो वो आपका क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? दैट विल बी रिटन एज your L becomes okay when wire is wound on some material then self inductance becomes equal to, that will be equal to mu medium, ऐसे लिखते हैं n square a upon l, राइट? ऐसे म्यू नॉट की जगह म्यू मीडियम। अब म्यू मीडियम कितना है? दैट इज म्यू आर। म्यू नॉट, म्यू मीडियम इज एक्चुअली इक्वल टू योर व्हाट? म्यू आर म्यू नॉट, ओके? एन स्क्वायर ए अपॉन एल,
ये फिर आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला ली जाएगी, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, और यू कैन से द रेजिस्टेंस across your what, across a solenoid या across your what, across a inductor. Is it okay? तो क्योंकि मैं ये यहीं से आपको उठा रही हूँ, इंडक्टर का कंसेप्ट दे रही हूँ, बिकॉज आपने फिर क्या निकालना है वहां पे, आपने एसी में आपने फिर से इसको स्टडी करना है. अभी तो मैं डीसी की बात कर रही हूँ. जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर करेंगे, हाउ दिस इंडक्टर बिहेव्स व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, वो हमने एसी वाले चैप्टर में करना है. तो ये डीसी की अभी तक हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं, अगर डीसी अप्लाई करेंगे तो ऐसा होना ही होना है. ओके. अब सेल्फ इंडक्टेंस के बाद मैंने लास्ट टाइम जो सिखाया था, आज मैं कोशिश करूंगी वो आप लोगों को मैं ना जो एब्सेंट थे परसों उनके सेपरेट मेल में भेजूंगी मैं, 4 सितंबर का वो, क्योंकि ना उस दिन मैंने 1 आवर पढ़ाया था, आप लोग थे नहीं कई बच्चे, तो 1 घंटे में काफी उस दिन कुछ कंसेप्ट्स दिए थे, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह काफी कुछ बता दिया था, बट आप उसको पढ़िएगा, नहीं तो कभी बता दूंगी मैं, इसलिए कह रही हूँ एब्सेंट मत होइए. वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपका उस दिन का. मेरे को वो अगली क्लास अरेंजमेंट दे दी थी ना, तो मैंने उसको कर लिया था. अब आपकी हेल्प से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूंगी. ठीक है. अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने डिस्कस किया था, ये मैं इरेज कर रही हूँ. अब आप कॉपी और पेन साथ में रखिए. मैं चाहती हूँ आप अभी निकालो मेरे सामने, जिससे आपको उसको याद करने में कभी प्रॉब्लम ना आए, परेशान ना हो आप लोग. ठीक है. क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर होता तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं उस वाले में, और दोनों आपके इम्पोर्टेंट है. बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एक तो वो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाता है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, फिर ये कनेक्टेड आपका डेरिवेशन होता है, obtain the expression for the self inductance. Okay, ऐसे डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड obtain the expression for the mutual inductance of a solenoid. आपको देखिए जो उस दिन नहीं आए थे, मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ. दैट वाज योर व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन. पहले इंडक्शन की बात बताती हूँ, वो लोग थे नहीं. म्यूचुअल इंडक्शन इज योर, इट कैरीज, इट इज हैविंग योर 2 कॉइल्स. एक कॉइल आपका यहाँ होता है जिसपे हम अप्लाई करते हैं बैटरी, एंड द अनदर वायर इज हैविंग गैल्वेनोमीटर. वायर तो नहीं मुझे कहना चाहिए, इट इज एक्चुअली योर सोलेनाइड. यू आर हैविंग द 2 solenoids and one is having your what, having battery and another is having galvanometer. The coil to which, वो वाला solenoid to which the battery is connected, that is called primary coil. उसको primary बोला जाता है. The another coil to which your galvanometer is connected, that is called your secondary coil. Okay, when we switch on the current, जैसे self induction की तरह ही है ये, when we switch on the current, what happens, the current rises initially then becomes constant. तो ये अब ऑन करने का स्टेट है. जैसे when it achieves the maximum value of voltage, then the current remains constant. Okay, now on situation when the current is rising, धीरे धीरे मैंने बताया है कि एकदम से इमीडिएट वोल्टेज नहीं आती है, बिकॉज इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे जब करंट राइज कर रहा है, what is happening, the magnetic flux on state जब होता है, तो magnetic flux associated with the current also get changed. That is changing. जब वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इसके क्रॉस चेंज हो रही हैं, तो क्या हो रहा है आपका, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, विच अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट. वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके साथ भी एसोसिएट हो जाती है, नेबरिंग कॉइल के साथ, एंड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है. दैट इज योर फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सो म्यूचुअल इंडक्शन इज द सेम थिंग, but here we consider the 2 coils. In one coil where the battery is connected or cell is connected, that coil is called primary, and in the secondary coil we are not connecting any battery, but that coil is kept close to your primary coil. That is your what is happening when the magnetic field lines are changing across this coil, they get associated with the neighboring coil, इसके साथ लिंक हो जाती है, they get linked with the neighboring coil, and what happens, the galvanometer shows the deflection. So in the secondary coil the induced current starts flowing. ठीक है. On situation के टाइम
and after that when it remains the constant, there is no change in magnetic field line. जब ये constant रहता है तो magnetic field lines में कोई change नहीं होता है, तो induced current भी produce नहीं होता है हमारा. But जब हम फिर से circuit को off करते हैं, when we switch off your circuit or open your circuit you can say, तो उस टाइम भी क्या होगा, the current is falling. जब करंट आपका फॉल कर रहा है, इट टेक्स सम टाइम टू गेट जीरो वैल्यू, थोड़ा टाइम लगता है जीरो अटेन करने में. उस दौरान क्या होता है, उस दौरान उस करंट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऑकर करती हैं वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. बिकॉज करंट इज योर व्हाट, चेंजिंग, डिक्रीज हो रहा है, तो फील्ड लाइंस भी उसके क्रॉस चेंज हो रही हैं. उससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो उसको ऑफ नहीं होने देगा. इट इज ऑब्जर्व इन योर रेडियो वगैरह में देखिए, मैंने पहले भी बताया है, या टीवी में देखिए, ऑन करने के टाइम भी टाइम लगता है और ऑफ करने के टाइम भी वो टाइम लगता है उसको पूरी तरीके से ऑफ होने में. तो जहां पे ज्यादा टाइम लगता है वहां सर्किट्स में इंडक्टर ज्यादा लगा होगा, और जहां पे आपका टाइम कम लगता है वहां इस टाइप के कॉइल्स कम लगे होंगे. इट डिपेंड्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस टाइप का कॉइल होगा. ओके, ये म्यूचुअल इंडक्शन है. अब हमें क्या निकालना है, दैट मीन्स म्यूचुअल इज ऑलवेज हैविंग द टू कॉइल्स. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस या डिफरेंट पोजीशंस होती हैं इन कॉइल्स की. मैक्सिमम फ्लक्स कब आपका कनेक्ट होता है, जब वो कैसे होंगे, एक कॉइल यहाँ होगा और दूसरा कॉइल भी इसी पे वूंड होगा, बट इसके बीच वाले उसमें जो गैप्स हैं, राइट. ऐसे ये एक कॉइल होगा, राइट, ये दूसरा कॉइल होगा. दिस कॉइल इज कॉल्ड योर व्हाट, जहां बैटरी लगाएंगे करंट भेजेंगे, दैट इज प्राइमरी कॉइल, एंड जहां गैल्वेनोमीटर लगाएंगे वहां पे आपका सेकेंडरी कॉइल है. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उस दिन डिस्कस हुआ था मैथमेटिकली. तो म्यूचुअल इंडक्स का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, दैट इज इधर फाई है ना, तो ऐसे है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, that is phi is equal to mi. सेल्फ इंडक्टेंस को हम L से बताते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम M से बताते हैं. एंड M becomes equal to what, phi upon I, right. M आपका phi upon I के इक्वल होगा. अब हमें ये M निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर फ्लक्स हमें हर बार क्या बोलना है, that if the current is flowing in first coil, the magnetic flux get linked in the secondary coil, right. हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मैंने डिफाइन करना भी इनको सिखाया था. when current, इस फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, when I is equal to 1 एम्पियर, अगर करंट 1 एम्पियर है तो phi किसके इक्वल हो जाएगा, phi will be equal to m. तो मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स. कहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स. कोई आप में से बताओ कैसे मैंने समझाया था इसकी डेफिनेशन को, आप में से बताइए फटाफट से, इसकी डेफिनेशन कैसे मैंने एक्सप्लेन की थी. जो उस दिन प्रेजेंट थे बताओ. हाँ जी, क्लास में हो कि चले गए. चलो मैं बता देती हूँ. नमन, तुमने उस दिन बताया था, तुम चुप क्यों हो नमन. Yes, sir. हाँ बता, उस दिन बताया तो था. It is defined as the change in magnetic flux in the secondary coil due to change in current flowing through primary coil. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच गए वहां तक, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में देख सुनो. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स linked or developed across the secondary coil. मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में. when कितना करंट जा रहा है, when unit current passes through the primary coil, right. when the magnetic flux developed across the secondary coil, when unit current flows through your what, primary coil. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट हमें यहाँ पे रखना है. फ्लक्स कहाँ हमेशा होगा, सेकेंडरी कॉइल में. करंट कहाँ फ्लो करेगी, हमेशा प्राइमरी कॉइल में. ये चीज आप ध्यान रखें, तभी आपको ये वाली डेरिवेशन समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. अब हमारा जो टॉपिक एक्चुअली था
अभी देखिए आप लोग एब्सेंट हुए, मुझे कितना कुछ रिकॉल करवाना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तब तक नहीं समझ पाते अगर मैं इतना सा भी रिकॉल आपको नहीं करा पाती। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल कॉइल्स, कोएक्सियल कॉइल्स, ठीक है, ये हमारा बेसिकली अब टॉपिक था जो हमने आज स्टार्ट करना था। बट आपकी एब्सेंट की वजह से देखिए कितना टाइम हमारा लास्ट टॉपिक, फिर भी मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए अवॉइड करिए। मैंने पहले भी बोला कि ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, जहां छूट गया आपका म्यूचुअल इंडक्शन छूट गया ना, अब आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं समझ आएगा, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में जाओगे, जब तक आपको इंडक्टेंस नहीं समझ आएगा बेटा, क्लियर बता दूं आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं समझ आएगा। तो जो मैंने परसों पढ़ाया है वो इतना इंपॉर्टेंट था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, बट आपने मिस किया। अवॉइड करिए, हमारे पास वैसे ही टाइम कम होता है, और मैं इवनिंग में आपको कहाँ ले रही हूँ, इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे मैं बुला बुला के नहीं कर सकती। अगर आप सारे आते तो मुझे भी होता कि नहीं ये सब आ जाते हैं, तो एटलीस्ट जो ऑफिशियली आपको मिला है इसमें तो आइए आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल कॉइल्स। अब आप एक बात बताइए, आप कॉपी पेन रखिए, मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरी एक कॉइल है, ठीक है, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये आपकी एक कॉइल है, इसमें करंट I1 जा रहा है, राइट, और इसमें करंट एक तो I1 जा रहा है, ये सोलेनाइड S1 है, राइट, एंड इसमें आपका N1 आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि हमें दो कॉइल्स लेने, अभी मैं दूसरी कॉइल नहीं यहाँ बना रही हूँ। N1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैंने क्या बोला, ये N बताया, NL, तो लेट अस सपोज स्मॉल n1 इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड L इज द लेंथ ऑफ योर सोलेनाइड। ओके, बिल्कुल इससे मैं मैच करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये कैपिटल N1 is total number of turns and this is your L is your what, that is your the length of your solenoid. Tell me among you, हमने क्या निकालना है, the mutual inductance is our topic. What is the formula of mutual inductance? The formula of mutual inductance is your M, that is equal to phi upon I. Now इन द नेबरिंग देयर इज अनदर कॉइल। मैं अभी इसको कोएक्सियल ऐसे बनता है, ठीक है, मैं आपको अभी कोएक्सियल नहीं बना रही हूँ, फिर आप उससे वो हो जाते हो। मैं इधर एक और कॉइल ले रही हूँ नेबरिंग में, ठीक है, ओके। ये हमारा, बस और कुछ नहीं बोल रही हूँ इसके बारे में। हमने निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ये हमारा सेकंड कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, या फ्लक्स अक्रॉस सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। फ्लक्स कितना आएगा सेकंड कॉइल में, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। और फर्स्ट में हमारा, अब बताइए मैं, मेरे को आई में क्या लिखना चाहिए, जो ये करंट आई था यहाँ पे, वो करंट आई यहाँ पे फ्लो कर रहा था इस सोलेनाइड में, लेकिन इस सोलेनाइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट शुड आई राइट हियर, I1. ओके, मुझे यहाँ I1 लिखना है, बिकॉज नाउ वी आर टेकिंग द टू कॉइल्स, बट कंफ्यूज नहीं होना है हमने, मैं आपको पहले बता रही हूँ हमको कैसे यहाँ पे पहुंचना है। अब आप निकाल लीजिए पहले, जैसे यहाँ मैंने फाइव में इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, आप इसको सोलेनाइड को देखिए, ठीक है, सोलेनाइड का देखिए आप लोग ये, और निकालो कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना ऑकर हो गया इस सोलेनाइड के अक्रॉस। टेल मी इमीडिएटली व्हाट विल बी द पहले तो हमें फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, दैट इज फाई इक्वल्स टू BA। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, हाँ, म्यू नॉट N1, क्योंकि हम इस सोलेनाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यू नॉट NI होता है, तो हमारा क्या है, सोलेनाइड 1 की बात कर रहे हैं, तो N1 आ गया, करंट उधर कितनी फ्लो कर रही है, I1, ओके, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स विथ पर यूनिट लेंथ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
per unit length. Okay, that will be equal to what? BA. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी तक. B कितना आया हमारा, ये B लिखना है हमारा. यहाँ B कितना आया, हमने अभी लिखा ना B, हाँ ये रहा. तो दैट इज योर म्यू नॉट N1 I1, ये B है हमारा, और साथ में क्या आ जाएगा, एरिया. कोई प्रॉब्लम, यहां तक हम पहुंच गए. फिर मैग्नेटिक फ्लक्स विद एंटायर सोलिनाइड. अब फ्लक्स वो कहां लेकिन एसोसिएट हो रहा है, वेयर फ्लक्स हम यहाँ म्यूचुअल में क्या कहते हैं, वो फ्लक्स जो यहाँ जनरेट हुआ वो कहां पे डेवलप हो गया आपका, सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल में. तो हमने निकालना है फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट. ठीक है, यहाँ लिखोगे फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट एंड ऑन एंटायर सोलिनाइड. अब हमें एंटायर सोलिनाइड का कंसेप्ट लेना है, ऑन एंटायर सोलिनाइड. ओके, दैट विल बी इक्वल टू, एंटायर सोलिनाइड पे आ जाओ, म्यू नॉट NIA. ये तो लिखना ही लिखना है. ठीक है, ये लिखना ही लिखना है. हाँ, N1 I1. नहीं तो ये ना डेरिवेशन समझ नहीं आती जल्दी से. अब मैंने इसी से, इसलिए ये मुझे बताना पड़ा. NL है ना यहाँ पे, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें किसके लेने हैं, इसके लेने हैं, अब इसके लेने हैं जहां मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड का. तो सेकंड में हम कह रहे हैं N2 है जी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये N2L है. तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिख रही हूँ. ओके, ये फ्लक्स भी आ गया हमारा. अब हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो कर लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस अक्रॉस सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 5/1 अपॉन I1. ये फॉर्मूला यूज करना है. तो 5/1, अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहां से इरेज कर रही हूं. मैंने आपको इतने सिंपल वे में बताया, नहीं तो ये ना जनरली स्टूडेंट्स को लास्ट तक नहीं समझ आता है ये वाली डेरिवेशन. इसको मैंने आपको इससे कोरिलेट करके सारा दिखाया. एक अगर हो गया तो ये भी निकल जाएगा. अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, 5/1 ये है हमारे पास. पुट कर लो, म्यू नॉट N1 I1 A, ये वाला पुट कर रही हूं मैं. ठीक है, और N2 कैपिटल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय I1, डिवाइडेड बाय I1 कर लीजिए. लो जी, I1 और I1 कैंसल. ओके, अब हमारा N2 इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ हम ना उसमें लाते हैं. हाँ, इसमें मैं ऐसे करते हैं, ये वाला लाइए, ये वाला N1 इज इक्वल टू N1L. ओके, अब विच इम्प्लाइज, मैं N1 को रिप्लेस कर रही हूँ, ये वाला है N1 को. N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L. ओके, अब पुट कर लो इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट इज म्यू नॉट N1 की जगह N1, ठीक है, अपॉन L. तो ये मैंने चेंज कर लिया, I1 कट गया, A N2. ये हमारा फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल. फिर अगर मीडियम का कंसेप्ट आ गया तो हमारा ये मीडियम. बट अब आपने क्या करना है, ये मैंने निकाल दिया. अब आपने क्या करना है अभी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने कहाँ निकालना है, फर्स्ट कॉइल में. म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू दिस. आप क्या शो करोगे, अब इसमें I2 करंट फ्लो, भूल जाओ अब इस सोलेनाइड को. अब ये हमने प्राइमरी लेना है और ये हमने सेकेंडरी लेना है. ठीक है, तो अब I2 करंट फ्लो कर रही है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, I2, और यहाँ पे क्या लिखना है, N2 I2 N2 I2 N2 I2, और N2 की जगह फर्स्ट में एसोसिएट हो रही है तो कैपिटल N1. तो ये फिर से आप देखेंगे तब भी आपका यही फॉर्मूला आएगा. तो क्या हम कंक्लूड करते हैं कि M21 सेकंड कॉइल में पहले की वजह से या फर्स्ट में सेकंड की वजह से का फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपने करके देखना है, लेकिन खुद ये हमारा क्या रहता है, सेम रहता है. और अभी करके देखिए, नहीं तो फिर आगे भूल जाओगे, सोचोगे एक दिन का गैप है, चलो छोड़ दो. मुझे बताइए, ये मुझे एक्चुअली आज आपका टॉपिक लेना था और एडी करंट लेना था, आप एडी करंट नहीं करा पाए, और इस टॉपिक के लिए मुझे तुम्हें पहले सेल्फ इंडक्टेंस बताना पड़ा. तो उसको लेक्चर को मैं भेजूंगी, फिर कंबाइंडली ये सारा देख लेना आप लोग. तो जिन्होंने पढ़ा था लास्ट टाइम उनको समझ आ गया होगा.
This is your mutual inductance, your what? Across your first coil due to the second and across your second coil due to the first. बस आपने फिगर ऐसे नहीं बनानी है, आपका फिगर, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोल दिया, आपका जब ये डेरिवेशन होगा ना आपको ऐसे बनानी है। मैं इसलिए इतना टाइम ले रही हूँ क्योंकि ये ना कनेक्टेड टॉपिक है, मैं अगर इसको छोड़ देती ना आज तो फिर से मुझे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, जो आपके सिलेबस में एक्चुअली डायग्राम है वो ये है। आपने ऐसे बनाना है, थोड़ा गैप रख लेना, और यहां से दूसरा कॉइल, कोएक्सियल कॉइल्स है, ये बीच में बनाओगे, मैंने गैप नहीं रखा है, ऐसे, ये ऐसे, ये आपका सिलेबस में है। यहाँ I1 दिखाना है और यहां से फिर I2 दिखाना है, दो अलग अलग कॉइल्स S1 S2 दिखाना है, फिर यहाँ लिखना है N1 और यहाँ लिखना है N2। दिस इज एक्चुअल कोएक्सियल कॉइल्स आपके, इस तरीके का नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इजी कर दिया। तो अब मैं अगर स्टार्ट ही यहां से करती तो आपको थोड़ा सा टफ लगने लगता, पहले ही I1 भी बनाती I2 भी बनाती तो आप फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि मत लिखना I2 पहले, पहले I1 लिखो और सारा काम सेकंड में देखो, फिर इसमें लिखो और सारा काम उसमें देखो। ठीक है, चलिए आगे से आप ऐसे लेट नहीं होंगे, फिर इसी तरीके से पनिशमेंट होगी, फिर आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। और अब ये 48 आए हैं जो एब्सेंट हुए हैं संस्कृति, मुझे ना अभी मैंने आज ही बात करनी है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं तो कैसे वो एब्सेंट हो रहे हैं। नाउ यू कैन लीव योर क्लास, क्योंकि आपका टाइम कम है, CS वाले तो फ्री हैं बट हिंदी वालों को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैडम को बोल दूंगी, माया मैडम को 5 मिनट थोड़ा इनको टाइम दे दीजिएगा, 5-10 मिनट। थैंक यू मैम। ओके जी, यू कैन लीव योर Thank you, क्लास। ma'am. ओके जी, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके जी।